नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा है, 15वां सीरीज है, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या न्यूटन की गति के नियम। क्या न्यूटन की गति के नियम से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई के क्वेश्चन को पूछा गया है, उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जिसमें जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 431 से लेके 451 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये रेलवे के लिए क्या 2025 में होने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और जो ये डेली क्लास चलता है क्या, मंडे टू सैटरडे, क्या मंडे टू सैटरडे डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए देखिए हम लोग का चैप्टर कौन सा है, न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के कितने नियम है, 3 नियम है। आइए उसको एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है और उसको किस नाम से जानते हैं, उसको जड़त्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जड़त्व। क्या, जड़त्व का भी नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे जब हम अगर विरामावस्था में हैं तो विरामावस्था में रहना चाहेंगे, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहना चाहेंगे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। ये क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है। क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला, देखिए ऑप्शन आपका पहला क्या दिए हैं, ऑप्शन आपका पहला कह रहा है कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल क्या होती है, शुरू होना क्या होती है, शुरू हो जाती है। क्या होना, धीमी शुरू होना शुरू हो जाती है। दूसरा ऑप्शन बोला है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ, चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ क्या करता है, पीछे की ओर ले जाता है। तीसरा ऑप्शन बोला है कि जब एक बस अचानक से शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। चौथा ऑप्शन बोला है रॉकेट लॉन्च करना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो जब हम कोई भी व्यक्ति क्या होता है, अचानक बस में बैठा रहता है तो वो क्या होता है, अचानक अगर बस रुकती है तो पीछे की ओर क्या होता है, झटका लगता है। यही हमारा क्या, न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि न्यूटन की गति, क्या आपसे बोला है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अभी आपको बताएं, अर्थात कहने का क्या मतलब है कि सभी वस्तुएं क्या हैं, अपनी अवस्था का क्या करती है, विरोध करती है। कोई भी व्यक्ति है अपने जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है तो क्या कर रही है, विरोध कर रही है। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नियम से जानते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नियम से जानते हैं, जड़त्व के नियम से। किससे जानते हैं, जड़त्व के नियम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आप ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि जब एक बस अचानक से रुकती है, शुरू होती है, तब पीछे यात्रियों को क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर भी क्या होता है, विरामावस्था में रहता है। क्या रहता है, विरामावस्था में रहता है। परंतु जब बस क्या होती है, अचानक रुक जाती है यानी शुरू हो जाती है, तो बस के सीट के साथ हमारे साथ भी क्या होता है, शरीर गति की अवस्था में आ जाता है। परंतु हमारा शरीर क्या होता है, जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही क्या बने रहने का प्रयास करता है। क्या करता है, विरामावस्था में रहने का ही क्या करता है, प्रयास करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से क्या होती, अलग हो जाती हैं। यह
डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? जड़त्व के। किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। क्यों? क्योंकि जो पत्ती है, पत्ती की शाखा है, क्या है? विरामावस्था में। क्या है? विरामावस्था में। जब हम पेड़ को क्या करेंगे? हिलाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। तो वो अपनी अवस्था को क्या कर रहा है? छोड़ दे रहा है। तो ये कौन से नियम के अनुसार है? जड़त्व का नियम, यानी प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि गति का तीसरा नियम। क्या? गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सी हो जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं। जो न्यूटन का तीसरा नियम है आपका, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? वी स्क्वायर बराबर क्या? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a(s). क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a(s) होता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या होता है। कह रहे कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तीसरा नियम किसी वस्तु की स्थिति या तथा वेग के बीच के संबंध को क्या करता है? दिखलाता है। यानी कहने का क्या मतलब कि जो वी स्क्वायर होता है यू स्क्वायर प्लस 2a(s) होता है, और वही यू स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे तो वही क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने 400 कितने क्वेश्चन? 33 क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं 434 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है। कह रहा है कि किसी क्या 3 kg की एक पिस्तौल है। क्या? 3 kg की एक क्या है? पिस्तौल है, और पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या किया जाता है? एक 40 ग्राम की गोली को क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? जो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग है वो कितना होगा? तो आइए देख लेते हैं कि जो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग है वो क्या है? भी है। क्या है? कैपिटल भी है। क्या है? कैपिटल भी है। और जो हमारा किसका है वेग? जो हमारा अभी ये वेग दिया है 180 मीटर, क्या 180 मीटर प्रति सेकेंड क्या दिया है? 180 मीटर प्रति सेकेंड जो वेग दिया है वो हमारा क्या है? स्मॉल भी है। क्या है? स्मॉल भी है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो हमारा पिस्तल का संवेग है, क्या? पिस्तल का संवेग, यानी आप इसको लिख देते हैं पिस्तल का संवेग, संवेग का मतलब पी बराबर गोली का पी यानी संवेग। देखिए पिस्तल के संवेग को हमने कैपिटल भी माना था, यानी इसका क्या हो जाएगा? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो एम भी हो गया, और इसका स्मॉल माने हैं तो एम भी हो जाएगा। ठीक। अब देखिए एम की वैल्यू कितना दिया है? इसमें 3 दिया है। कितना दिया है? 3 kg दिया है, और इसका कितना दिया है? 40 ग्राम। तो दोनों को क्या कर लेते हैं? एक यूनिट में बदल देते हैं। 3 kg है, कितना था? 3 kg था। कितना था? 3 kg। तो जब 3 kg था तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 ग्राम। और कैपिटल हमको भी नहीं मालूम है तो कैपिटल भी हो गया। ये इसका कितना दिया है? 40 दिया है। कितना दिया है? 40। और भी की वैल्यू कितना दिया है? 180 दिया है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। क्या हो गया? डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब देखिए तो भी बराबर क्या हो गया? भी कैपिटल भी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4 × 18। देखिए बटे में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये 3 से काट देंगे, कितने से? 6 से काट लीजिए। 6 से काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे तो 5 बार में। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बटे में क्या आ जाएगा? 12 बटे में 5 आ जाएगा। 12 बटे में 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 दशमलव कितना आ जाएगा? 2 दशमलव आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.4 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए जो ये 4 मीटर प्रति सेकेंड आया है ये क्या है? अब देखिए ये प्लस होगा कि माइनस होगा वेग? पिस्टल का जो प्रतिघाती वेग है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए वो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? माइनस में राइट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बंदूक का वेग है ऋणात्मक चिन्ह के साथ क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह गोली के वेग
क्या, यह गोली के वेग की दिशा के क्या है, विपरीत दिशा में है। अर्थात जो गोली आगे की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है। गोली क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। और जो बंदूक है, क्या, बंदूक क्या हो रही है, पीछे की ओर बढ़ रही है। इसलिए इसका मान किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चेक कर लेते हैं। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। 335 नंबर, 435 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। इस नियम को कौन सा नियम कहा जाता है। पहला कह रहा है न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा नियम न्यूटन का चौथा नियम, सी ऑप्शन बोला है न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा ऑप्शन बोला है न्यूटन का तीसरा नियम। तो देखिए पहला तो, दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि न्यूटन का चौथा नियम तो है ही नहीं। न्यूटन के कितने नियम है, 3 ही नियम है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यानी किस नियम से है, न्यूटन के, किस नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से। किस नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से यह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए एक एक करके देख लेते हैं इसको। देखिए जो हमारा क्या दिया है, कह रहे हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित, क्या, उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के क्या होती है, समानुपाती होता है। इसे न्यूटन के गति के क्या, कौन से नियम के अनुसार कहते हैं, द्वितीय नियम के नियम भी क्या कहा जाता है, कहा जाता है। अर्थात यानी उसका उदाहरण क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी, क्या, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद को जब कैच करते समय अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर ले जाना। जैसे जो क्रिकेटर होते हैं क्या करते हैं, जब कैच आता है तो उसको क्या करते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि उससे चोट क्या होती है, कम लगती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला जो आपका पॉइंट है क्या कह रहा है, सर आइजैक न्यूटन के गति के विषय 3 नियमों का उल्लेख अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया गया है। पहला नियम जो है न्यूटन का प्रथम नियम, इसको किस नियम से जानते हैं, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम किस नाम से जानते हैं, संवेग का नियम। तीसरा नियम किस नाम से जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीय नियम को किस और नियम से जानते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि किस नियम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गति का दूसरा नियम डैश संबंधित है। अभी आपको बताएं गति का जो दूसरा नियम है किससे संबंधित है, संवेग से है। आपका प्रथम नियम किससे है, जड़त्व से, और द्वितीय नियम किससे है, संवेग से, और तृतीय नियम किससे है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए इसका देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। यानी क्या हो गया, न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है, ये देखिए हमारा क्या है, एफ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एफ बराबर इसमें क्या हो जाएगा, संवेग बटा में क्या आ जाएगा, समय। संवेग बटा में क्या आ जाएगा, समय। यानी एफ, जहाँ पर एफ क्या है, बल है, पी क्या है, संवेग है, और टी क्या है, समय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, अभी आपको बताएं। ऑप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। दूसरा बोला है जड़त्व के नियम से जाना जाता है। तीसरा बोला है बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। चौथा ऑप्शन बोला है ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बल के प्रभावों को समझने में क्या है, सहायक है। अभी आपने ऊपर देखा ही है जो न्यूटन का क्या है, दूसरा नियम है। अभी आपने ऊपर देखा क्या कि जो ये बल है और क्या है, संवेग और समय है, ये क्या है, न्यूटन का जो तीसरा नियम, जो दूसरा नियम है वो क्या है, बल के प्रभावों को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, 437 नंबर क्वेश्चन हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में प्लीज़ इसको क्या करिए, शेयर जरूर करें। देखिए क्या बोला है,
आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, अर्थात न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में क्या करता है? सहायता करता है। और जो बल होता है यानी F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है उसका समीकरण क्या है? दूसरे का समीकरण क्या है? F बराबर ma, यानी F बल बराबर हमारा क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समीकरण F बराबर ma न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो अभी आपको बताएं न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आइए इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का लॉ ऑफ मोशन यानी दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करें? कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को किस नियम से जानते हैं? न्यूटन के तीसरे नियम से जानते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्शन देने लायक रहेगा उसका हम डिस्क्रिप्शन आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? पहला ऑप्शन दिया है बल एक ही निकाय पर लागू होता है। दूसरा बोला है बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तीसरा बोला है आपसे बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। चौथा बोला है बल दूरी पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में क्या होता है? लागू होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें? आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या करें? न्यूटन के जो गति का तीसरा नियम है यानी क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम कहते हैं उसे देखिए क्या कर रहे हैं कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर क्या होता है? विपरीत दिशा में क्या होता है? लागू होता है। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं 442 नंबर के क्वेश्चन को। 442 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गति के तीन नियम इनमें से अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि गति के नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? आप सभी को मालूम है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी न्यूटन के। क्या? न्यूटन के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए 400 हम लोगों ने 42 क्वेश्चन देख लिया है। अब आते हैं 443 नंबर के क्वेश्चन को। आइए अगर जानना चाहते हैं कि न्यूटन का जो तीनों नियम है वो क्या है, आइए इसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में क्या किया था? अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम यानी तीन नियमों को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। क्या किया था? प्रतिपादित किया था। आइए न्यूटन का जो पहला नियम है उसको देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि न्यूटन का जो पहला नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे ही कौन सा नियम बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला आते हैं, देखते हैं न्यूटन का जो दूसरा नियम है। आइए उसको देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है, क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है? परिवर्तन के बल की दिशा में होता है। अगला देख लेते हैं, इसको कौन सा नियम कहते हैं? संवेग का नियम भी कहते हैं। और आइए देखते हैं तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या है? गति का तीसरा नियम यह है कि किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब किया गया था? अभी आपको बताएं कि न्यूटन का जो गति के नियमों का प्रकाशन कब किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 1687 में।
क्या 1687 में। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आइए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, न्यूटन है। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, लागू बल के, क्या होता है, लागू जो बल होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, 447 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। क्या दर्शाता है आपका, कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु, आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में है रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था के बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। दूसरा ऑप्शन बोला है कि जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। तीसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। चौथा ऑप्शन आपसे क्या बोला है, चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु के किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, अगला आपका क्वेश्चन कौन सा है, 448 नंबर। आइए इसको देख लेते हैं। जो 448 नंबर का क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। डिस्क्रिप्शन ये कह रहा है कि गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है, अथवा किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, 448 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपसे गलत पूछा है। क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है। क्या कह रहा है, झटका लगता है। पहला ऑप्शन क्या बोला है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। दूसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि एक व्यक्ति चलती हुई बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। तीसरा ऑप्शन बोला है कि जब एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक क्या करता है, घूमता रहता है। चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री आगे की ओर क्या होता है, झटका लगता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। यही हमारा क्या है, गलत है। क्या है, यही हमारा क्या है, गलत ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है क्या है, बस क्या है, अचानक रुकती है यानी गति की अवस्था में है। जब गति की अवस्था में तो व्यक्ति भी क्या होगा, आगे की ओर झटका लगेगा, आगे की ओर उसको क्या होगा, झटका लगेगा, न कि पीछे की ओर। तो इसीलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करें, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला, न्यूटन। न्यूटन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को क्या करता है, पीछे की ओर क्यों करता है। ऑप्शन आपका दिया है क्योंकि वो घबरा गया, नहीं भाई, क्योंकि वह इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। तीसरा बोला है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। चौथा ऑप्शन बोला है क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर
करता है। क्यों करता है? क्योंकि उससे क्या होता है, उसको चोट भी कम लगेगी। इससे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का क्या होता है, पालन होता है। अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, कम हो जाती है। यानी कम हो जाएगी तो यानी चोट कम लगेगी, जिससे वो लंबे समय तक क्या करता है, लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। अतः गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। कहने का मतलब ये कि जब हम गेंद आती है तो उसको हम जब पीछे की ओर हटाते हैं तो क्या होता है, चोट हमको कम लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक राइफल गोली चलाई गई है। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यानी गोली की गतिज ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। गोली की गतिज ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए हम लोगों का 451 क्वेश्चन को ही डिस्कस करना था और इस क्वेश्चन इस सीरीज का क्या है, लास्ट ये क्वेश्चन है। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं क्या करें। न्यूटन की गति के न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वो वापस उतना ही बल लगाती है। ये क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे क्या कहा जाता है? यही कारण है कि बंदूक से चली गोली चलाने वाले पीछे की ओर क्या करता है, धक्का देता है, तब बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होती है, गोली की गतिज ऊर्जा से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आइए आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक्स, दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।